मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 जून 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2005। मुरली का सार है, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? तो इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है और फिर फरिश्ता सो देवता हो। सारे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। तो सबसे विशेष वर्तमान क्या है? ब्राह्मण जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। ब्राह्मण से डायरेक्ट देवता नहीं बनेंगे, पहले क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे और फिर फरिश्ते से देवता बन जाएंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। पहले हम शूद्र से, है ना, शूद्र से क्या बने? ब्राह्मण। ब्राह्मण से क्या बनेंगे? फरिश्ता। और फरिश्ते से क्या बन जाएंगे? देवता। तो वर्तमान समय में हमारे 3 कौन से मेन रूप बाबा ने देखे? ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? आ गए? ब्राह्मण तो बन गए और अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना? तो फरिश्ता बनना ही है। चेक करो कि फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का। और हल्की चीज़ अच्छी लगती है या बोझ वाली अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? तो फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा ही नहीं, और जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। तो फरिश्ता की निशानी है कि वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे और जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो यही अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना कि ये मेरा है, बाबा मेरा है, ऐसे ही अनुभव करते हैं ना? तो ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे कि ये तो मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। तो सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये तो मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, तो वहाँ हल्कापन होता है। तो संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कि कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो और मेकर भी बन गए हो, तो मुबारक हो। तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए
जो अपने को महारथी समझते हैं ना, तो उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। जो समझते हैं कि हम महारथी हैं, तो बाबा कहते हैं वो 95% प्योर होने चाहिए ना, पवित्र होने चाहिए। तो किसी ने कहा कि बाबा हम तो 98% हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो कि हो तो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो कि हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं अब ये भाषा का परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कि कितनी परसेंटेज उसमें निश्चय और सफलतापूर्वक है आप। तो बाबा कहते हैं अभी चेक करने की स्पीड ना तेज करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया और जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो VVIP होते हैं ना, उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। तो हर एक चीज़ पहले उनकी चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी 2-4 घंटे के बाद फिर चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग होती है। पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के जो VVIP है ना, वो तो एक जन्म के हैं, वो भी थोड़े समय के लिए। और आप क्या हो? बाबा कहते हैं आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण तो फरिश्ते, कितने भी VVIP लगा दो, इतने हो आप। तो देखो अपने आप अपने आगे VVIP लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना कि पूजे जा रहे हैं, देखो मंदिरों में देखे हैं ना। बाबा कहते हैं अच्छा चलो मंदिर में नहीं देखे, फोटो तो देखी है ना। तो अभी भी देखो उन्हों की कितनी वैल्यू है, हर घर में पड़ी हुई है फोटो। तो बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितनी आपकी वैल्यू है। देखो बाबा कहते हैं जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना वैल्यू। तो आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, क्यों लगती है। और चैतन्य में कितने VVIP हो। तो कदम उठाने से पहले चेक करो। बाबा कहते हैं करने के बाद चेक किया वो तो फिर कदम गया, करने के बाद थोड़े ना चेक कर सकेंगे, वो तो गया फिर मौका। वो कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि सोच समझ कर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हो, अपोजिशन नहीं हो सकती। और माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, है ना, संपन्न बनने का लक्ष्य। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनना है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है तो फिर हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, तो बाबा पूछते हैं कि कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी तो टीचर्स क्वेश्चन करती है ना कि आपका क्या लक्ष्य है, बड़े होकर क्या बनोगे। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले भी बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर फिर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं कि मीटिंग सीटिंग बस यही करते हो। लेकिन अब क्या करना है, ऐसी मीटिंग करना है कि कब तक संपन्न बनेंगे, इसके बारे में बातचीत करनी है। बाबा कहते हो और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो कि फलाना प्रोग्राम फलानी डेट को, इस डेट को नहीं। तो कितने साल चाहिए? बाबा कहते बताओ क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं आपको कि डेट फिक्स करो? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा फिर क्या जवाब दे उनको? तो बाप दादा तो बच्चों से ही पूछेंगे ना कि कब तक। तो आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। तो फिर बाबा ने कहा कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क चारों में
4 में अगर एक में भी कमज़ोर रह गए ना तो संपन्न नहीं कहेंगे। तो 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म में आ गया, चारों ही बातों में। ऐसे नहीं कि मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। तो सुनाया ना कि जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वो अनुभव करे कि ये तो मेरा है। सामने वाले को ये फील हो कि ये मेरा है, मेरा इससे कुछ अपनेपन का नाता है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, तो दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारीपन होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने जोन में हल्के या अपने सेंटर में हल्के, नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, है ना? मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना है, ठीक है? अच्छा, सभी ठीक है, उमंग उत्साह आता है कि करना ही है, होना ही है, ऐसा आता है उमंग उत्साह? तो बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है कि उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी तो अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो यूज़ करती है और ऐसी पालना करती है कि समझ ही नहीं सकते कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है। माया उसमें मिक्स कर देती है। तो ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में फिर विशेष जो रुकावट होती है ना, तो उसके 2 ही शब्द हैं, बहुत कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और अनेक बार यूज़ भी करते हो आप। वो क्या है? मैं और मेरा। माया फिर ले आती है ना प्रॉब्लम, मैं और मेरा करके। तो बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है कि इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की याद है। देखो कि जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, तो उस समय सामने आए कि मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा को रूप लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो कि मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। ये बोलना नहीं है कि मैं आत्मा, बस मैं मतलब फीलिंग आत्मा की आई कि मैं आत्मा ही हूँ। तो बाबा कहते हैं ये नेचुरल स्मृति में लेके आओ इसको। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो कि मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये, लेकिन सबसे पहले क्या बोलना है? मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला तो फिर बाबा सामने आए, मैं शब्द बोला आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ, मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये अभ्यास क्या होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सहज है ना कि मुश्किल है? जानते ही हो कि मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है और मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया तो याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर हूँ? नेचुरल याद रहता है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में ही आता है। तो संकल्प में भी मैं शब्द आए तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है, नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना तो फिर पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, तो दूसरों को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना। आजकल के डॉक्टर्स भी कहते हैं ना ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो कि मैं आत्मा, मेरा पापा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। और लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है।
प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। तो स्थापना करने वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो फिर विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना ही होनी है? विनाश के बाद तो स्थापना ही होगी ना। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी फिर होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना ना, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को क्या करना है? निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है कि मैं निमित्त बनाऊं इस चीज़ के लिए, है ना। तो निर्माण होना चाहिए, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैपन खत्म हो जाएगा। निर्माण भाव जब आएगा तो फिर बॉडी कॉन्शियस का क्या हो जाएगा? मैपन खत्म। निमित्त हूँ, मेरा तो नहीं है कुछ, तो मैपन खत्म हो गया, है ना। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं उतना न मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है फिर भी होता क्या होता है? वो सब का प्यारा बन जाता है ना, तो उतना ही उसको फिर मान मिलता है। और जब प्यारा बन जाता है तो फिर मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, भावना कैसी होगी? शुभ भावना। भाव और भावना दो चीज़ें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कि कैसा भी हो आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। और कई बच्चे रूरिहान करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हमने 1 माह से शुभ भावना रखी, लेकिन वो तो बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं बच्चे, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो तो है ही पत्थर की जैसी, तो उसको भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो फिर आप तो अपने आप को ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? तो दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना जाऊँ ना, मैं तो उसके जैसी ना बन जाऊँ। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो तो फिर पावरफुल हो गया, क्योंकि उसने आपको बदल लिया, उसने आपको अपने जैसा बना लिया। तो आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठना चाहिए आपका कि क्यों कहा, और वेस्ट थॉट का दरवाज़ा खुल गया कि उसने ऐसे मुझे क्यों कहा, है ना। बाबा कहते एक क्यों किया तो क्या हो गया? उस क्यों ने क्या किया? बहुत सारे वेस्ट थॉट्स के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है, खुल तो जाता है एक ही क्यों से, लेकिन बंद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो, उस पर दया करो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना कि पोजीशन से नीचे नहीं आओ। अगर नीचे आए तो फिर क्या होगी? बहुत ऑपोजिशन हो जाती है, व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए अपनी पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कि सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। तो क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं आई ऑपोजिशन? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, है ना। तो बाबा ने तो कभी पोजीशन नहीं छोड़ी ना, तभी तो वो फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो कि मैं फरिश्ता हूँ,
लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, खुद को भी समझो और दूसरों को भी क्या देखो, फरिश्ता देखो। बाबा कहते सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। बाबा कहते उसी नज़र से देखो, ऐसा वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, तो अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। तो बाबा ने ड्रिल कराई तो डेड साइलेंस हो गया। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्वयं को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा शांत सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। कौन से दोनों वरदान? शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ चिंतक और स्वचिंतक। खुद का भी अच्छा चिंतन करना है और दूसरों के बारे में भी अच्छा चिंतन करना है। खुद को भी आत्मा समझना है, दूसरों को भी आत्मा समझना है। खुद को भी फरिश्ता समझना है और दूसरों को भी फरिश्ता देखना है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों वरदान क्या करो, प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो फिर क्या होगा, सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। क्या कहते बाबा? आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, फिर क्या बनेंगे? अंतर्मुखी। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। माना आत्मिक रूप में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति।